हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझा था और इस कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा था कि अगर कभी भी दो एंगल्स का सम 90 हो रहा है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके लिए आपने ये सीखा था दैट साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड 90 minus theta is cot theta. Cot 90 minus theta is tan theta. ठीक है, ये हो गए। इसके बाद cosec 90 minus theta is sec theta and sec 90 minus theta is cosec theta। तो ये 6 रिलेशंस थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो हमने कल यूज करी थी। जैसे हम देख रहे हैं यहां पर 40 50 90 हो रहा है, 40 50 90 हो रहा है, बट जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है वो ये कि ये दोनों एंगल्स थोड़े डिफरेंट तरीके से दे रखे हैं। मतलब अगर आप इन्हें रफ में चेक करो तो 40 माइनस थीटा एंड 50 प्लस थीटा जब कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा 90। सो यू कैन से दैट दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो रूल वही फॉलो होगा जो आपको कल सिखाया था कि आप एक में चेंजेस करेंगे और एक में चेंजेस नहीं करेंगे। सो बच्चों कॉस आपको इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ 90। सो 90 माइनस, मैंने आपको कल बताया था सोचना नहीं है, सिर्फ कॉपी करना है 50 प्लस थीटा। बहुत ध्यान से देख लीजिए ये चीज कि यहां पर आपको इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ 90 और यहां पर आप इसे कर दोगे 90 माइनस 50 प्लस थीटा। यहां पर आ गया साइन 50 प्लस थीटा। राइट, अब ये कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर भी एक में चेंजेस होंगे और एक में चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, अब 40 की जगह आ जाएगा 90 माइनस 50, राइट, जो यहां लिखा हुआ है, और ये एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर 50। डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही डील किया जाएगा। साइन स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 प्लस साइन स्क्वायर 50 एज इट इज। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों, कॉस 90 माइनस थीटा, इस पूरे को आप थीटा कंसीडर करेंगे, एक एंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन, ध्यान से देखिएगा, 50 प्लस थीटा, एग्जैक्टली यही आ जाएगा, माइनस साइन 50 प्लस थीटा। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 50, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50। डिनोमिनेटर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। राइट बच्चों, तो ये दोनों अगर देखो आप ध्यान से तो दे आर एग्जैक्टली सेम। और इसी के साथ साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी एक बना रहे हैं दैट साइन स्क्वायर 50 एंड कॉस स्क्वायर 50 इज ऑलवेज 1। या आप नेक्स्ट टॉपिक में यही सीखेंगे। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ये लॉजिक यूज कर रहे हैं कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। साइन स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 50, कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या बचेगा 1। बच्चों यहां से रिजल्ट क्या आएगा 1 और 0। वेरी गुड, जब दोनों प्लस माइनस से कैंसिल होते हैं तो रिजल्ट आता है 0, और जब इस तरीके से कैंसिल होते हैं तो रिजल्ट आता है 1। सो 0 प्लस 1 इज 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट बोलिए बच्चों, किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको दैट 40 माइनस थीटा एंड 50 प्लस थीटा का जो सम होगा वो कितना होगा 90। बोलिए बच्चों, इज देयर एनी डाउट? वेरी गुड, चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, ऐसे ही थोड़ा लेंथी। आज हमारा टारगेट है ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे हम। इसके असाइनमेंट्स जिन बच्चों ने पहले सॉल्व नहीं करे हैं, देखिए जिन्होंने पहले सॉल्व कर रखे हैं वो चाहे तो उन्हें दोबारा एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है और आज इसकी लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तो इसका जितने भी बच्चों को असाइनमेंट चाहिए वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर दें, मैं आपको वो असाइनमेंट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और उसको सॉल्व करके मेरे को सबमिट भी कर दें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए मेरे साथ सब लोग, आप लोग भी करिए बच्चों। 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर कॉस 58 डिग्री। कितने स्टूडेंट्स हो गए बच्चों?
बोलो बेटा कितने बच्चे हो गए? 44। आज कुछ बच्चे आराम कर रहे हैं मुझे लग रहा है। कॉसेक 52 अपॉन, एक्चुअली ये टॉपिक रिवीजन में है तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो आज कि आज हम आराम करेंगे, हमें तो आता है ये। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। आप देख रहे हो कि इस टॉपिक में ज्यादा पेन नहीं है, बहुत सिंपल एंड इजी गोइंग क्वेश्चंस हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब नहीं, इसको किसी से मतलब नहीं, सब अपने अपने पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ 58 और 32 90 हो रहा है, 38 और 52 अगेन 90 हो रहा है, 15 और 75 ध्यान दीजिएगा, 15 और 75 90 हो रहा है। और ये कौन है बच्चों? ये कौन है? वेरी गुड, दिस इज स्टैंडर्ड एंगल। तो इसके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए। सॉल्व करिए जल्दी से क्वेश्चन। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 90 माइनस 32, सिर्फ आपको नीचे से कॉपी करना होता है। साइन 32 एज इट इज रहेगा, √3 एज इट इज रहेगा, कॉस 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 कॉसेक 52, और ये हो जाएगा 10, 90 माइनस 75। और सबको पता है 1060 की वैल्यू, अभी याद नहीं करी है वैल्यूज आप लोगों ने। √3 से √3 कैंसिल। नाउ दिस बिकम्स साइन 32, ये भी साइन 32। आंसर नहीं आया अभी तक, मैं स्लो कर रहा हूं, आप फास्ट कर रहे होगे, जल्दी बताइए आंसर। 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। वैसे तो इसके आंसर हमेशा 1 0 2 में ही रह जाते हैं, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी। साइन 52 कॉसेक 52 tan 75 tan 75। अब बच्चों जरा यहां ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2 × 1, दैट्स इट। यहां पर देखो जरा, ये साइन थीटा कॉसेक थीटा, दो बेस्ट फ्रेंड्स जब मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ट्रिग्नोमेट्री की कि इनका रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो यहां पर 1/1, ये दोनों सब 1 हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा, तो 2 - 1 द रिजल्ट इज 1। समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? अब ये याद हो चुका होगा आपको पूरा टॉपिक, इसमें सारी वैल्यूज आ गया सब बच्चों को? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सो ऑन, tan 89 डिग्री को प्रूव करिए 1, तो इतना बड़ा कैसे प्रूव करेंगे 89 तक का? बोलिए बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए tan 1, tan 2, tan 3 के लिए यहां पर 1089, 1088, 1087, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं जो आ जाएंगे। सिर्फ एक ऐसा होगा जिसका कोई मैच नहीं होगा, दैट इज 1045, क्योंकि इट्स अ मिडिल नंबर, तो 1045 के लिए कोई नहीं होगा। बट वी बेटर नो दैट 1045 इज 1, ये बात हमको पहले से मालूम है, राइट? तो इसीलिए जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो 1 × 1 × 1 × 1 × 1 गिव्स यू रिजल्ट 1। पर बच्चों देखो, अगर ये एमसीक्यू में आता है देन तो इट्स वेरी इजी, यू कैन जस्ट टेक ऑप्शन A B C D व्हाटएवर। बट अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो आपको शो करना पड़ेगा इस तरीके से, 10 90 माइनस 89, 10 90 माइनस 88, 10 90 माइनस 87, so on, 1045, and then
87, 88, 89 इस तरीके से। ओके, तो ये कितना हो गया cot 89, ये हो गया cot 88, cot 87 1, और ये भी हो जाएगा 1087, 1088, 1089। ओके, तो बच्चों ये एक पेयर बन गया बेस्ट फ्रेंड्स का, ये पेयर बन गया बेस्ट फ्रेंड्स का, ये भी एक पेयर बन गया बेस्ट फ्रेंड्स का, जिसमें सबका रिजल्ट क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आपको पूरा इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, वो भी आपको बताता हूं मैं। उसमें tan नहीं है, उसमें cos गिवन है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। कॉपी कर रहे हैं आप लोग साइड बाय साइड। बच्चों अब ये जो एक मंथ हमको मिला है जुलाई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है एवरी ईयर, क्योंकि इस मंथ में हमको बहुत सारा सिलेबस कवर अप करना होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोग कवर अप करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, एंड देन वी विल ट्राई टू कंप्लीट ट्राइंगल्स, अ ज्योमेट्री पोर्शन। ठीक है, तो अभी ये सब हमें जुलाई में कवर अप करना है। इसके अलावा अगर आपके स्कूल्स में कोई डिफरेंट चैप्टर हुआ, जैसे क्वाड्रेटिक आ रहा है कुछ स्कूल्स में, एक रियल नंबर, इनको भी हमने कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो जुलाई की क्लासेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, होपफुली अगस्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा और क्लासेस आपकी प्रॉपर्ली रन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और अगर नहीं भी होंगी तो फिर कुछ ना कुछ तो ऑप्शन निकलेगा ही नेक्स्ट। मैं अभी भी सब बच्चों को एक बात ये कहना चाहता हूं, जिन स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में कोई भी चीज समझने में, वो कोचिंग में आके 12 to 3 के बीच में फोन करके आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन में अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करने में। cos 1, cos 2, cos 3 और यहां पर क्या है cos 180। बच्चों एक बात बताओ, 1 तो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, 1 को आप हैंडल कर लेंगे, cos 2 को हैंडल कर लेंगे, cos 3 को हैंडल कर लेंगे, पर इन सबके बीच में एक होगा दैट इज cos 90। इसको पहचाना आप लोगों ने। cos 90 को आपने क्लास 9 में भी सीखा था, याद होगा आपको, जब इस तरीके से हम एक 90 डिग्री का वो लगाते थे कि भाई फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्टेंस इधर की तरफ है, तो वहां पे वर्क f cos थीटा इंटू एस से f cos 90 इंटू एस हो जाता था और रिजल्ट कितना आ जाता था 0। याद आ गया आपको क्लास 9 का ये कॉन्सेप्ट? तो cos 90 हमें हमेशा याद रखना होता है कि cos 90 इज ऑलवेज 0। तो आप इन सबको, किसी को भी 180 नंबर्स है ना, ये टोटल 1 2 3 4 180 तक है, आप किसी को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये ट्रिक थी कि cos 90 इनके बीच में एग्जिस्ट करता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए 0 से मल्टीप्लाई होके सब क्या हो जाएंगे 0। राइट, चलिए अब एक बहुत अच्छा प्रूविंग क्वेश्चन है वो कराते हैं हम आपको। इसी टॉपिक पे बेस्ड है वो भी। कहते हैं कि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करें। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 10a 10b प्लस 10a cot b, ये पूरे पे रूट है, डिवाइडेड बाय साइन a sec b, ये दे रखा है आपको, और रूट है भी आगे माइनस साइन स्क्वायर, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल्स टू 10a। आपको ये प्रूव करना है 10a। देखिए मैं एक हिंट देना चाहूंगा आपको इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि आप देख रहे हो यहां पे b है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, पर यहां पर b नहीं है। ध्यान दिया आप लोगों ने? कुछ ये हिंट कुछ समझ में आई आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में सब जगह यहां पर LHS में B दे रखा है, बट RHS जो आपको प्रूव करना है वहां पर B नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज गिवन में दे रखी है वो आपकी हेल्प करेगी। आप a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री में b की वैल्यू क्या ले लेंगे 90 माइनस b की वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चों 90 माइनस a, और यहां पर पूरे में LHS में इसको पुट कर देंगे। ट्राई करिए बच्चों सब लोग। मैं स्लो करूंगा, आप लोग फास्ट करिए। चेक करिए कि आप लोगों को सारे स्टेप सीख से आ रहे हैं नहीं। 10 90 माइनस a cot 90 माइनस a डिवाइडेड बाय साइन a sec 90 माइनस a। माइनस का साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a। ये आ गया बच्चों। ओके, अब इतने पोर्शन में बच्चों यहां पर ये और ये वाला जो होगा ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको बच्चों कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे 10a cot a, अभी पढ़ा आपने थोड़ी देर पहले कि 10 90 माइनस a बिकम्स cot a प्लस 10a दो बार 10a आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन a, ये कितना हो जाएगा cosec a माइनस cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस 90 माइनस a बिकम्स cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। तो बच्चों ये तो हो गया कैंसिल, क्या बचा 1। इधर देखो ध्यान से, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 10a इंटू cot a दे आर बेस्ट फ्रेंड्स इन मल्टीप्लीकेशन, द रिजल्ट इज ऑलवेज 1। तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय अगेन बेस्ट फ्रेंड्स, ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, सो द रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और यहां पर क्या आ गया 1। अब जरा इसको देखो ध्यान से, 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 1, तो इसको तो हटा ही दो ना 1 को, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। और ये वाला -1 और +1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा बच्चों, सिर्फ बचा रूट के अंदर 10 स्क्वायर a, और रूट के अंदर अगर 10 स्क्वायर a बचा तो बाहर क्या आएगा 10a विच इज RHS, हेंस प्रूव्ड। आया बच्चों समझ में सबके, किसी को कोई डाउट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को कोई डाउट है इसके किसी भी क्वेश्चन में तो वो डिस्कस कर सकता है। बोलिए बच्चों। किसी को कोई डाउट? हाँ जी बोलिए बेटा। जल्दी बोलिए बेटा, बोलिए। है बेटा, देखिए यहां पर क्वेश्चन तो मैंने क्लीन कर दिया है, बट देखिए कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी इक्वल्स टू 90 ये गिवन था, राइट? तो बच्चों जो चीज गिवन होती है उसको यूज करते हैं। अब हमने हिंट ये ली थी कि हमें प्रूफ में क्या चाहिए, एंगल a, और हमारे क्वेश्चन में b भी लिखा हुआ था, एंगल b, तो हमने एंगल b को हटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया, दैट इज 90 माइनस a। अब जहां जहां b लिखा था वहां वहां क्या पुट कर दिया, 90 माइनस a, 90 माइनस a, 90 माइनस a, 90 माइनस a। ऐसा करने के बाद ये तो बन गया cot a, ये बन गया tan a, ये बन गया cos स्क्वायर a, और ये बन गया cosec a, जो हमने अभी कन्वर्जन सीखे थे। इतना करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का काम खत्म। अब जनरल मैथमेटिक्स, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री में अगर दोनों एक साथ हैं
तो इनका रिजल्ट क्या आएगा 1। मैंने आपको बोला था ये दो बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ होते रिजल्ट आता है 1। सेम डिनोमिनेटर में हुआ साइन ए एंड कॉस ए के, राइट, तो इनका रिजल्ट भी क्या आ गया 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, इनका रिजल्ट क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर ए के ऊपर लगा रूट और कैंसिल हो गया, क्या बच गया 10a। अब क्लियर हुआ बच्चों आपको ये? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, भी एमसीक्यू है बहुत अच्छा। ये देखिए, DEC AB 4 5 3, this is 90, this is theta and phi। ओके बच्चों, ये दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपसे cos phi की वैल्यू पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ऑप्शंस मैं आपको नहीं दे रहा हूं, आप cos phi की वैल्यू बताइए। चलिए, आई एम गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। यूज योर ब्रेन एंड सॉल्व cos phi। वैल्यूज इस ट्रायंगल की दे रखी हैं, पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, cos phi। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी करिए। ये दो क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करिए फटाफट। अभी तक कोई आंसर नहीं आया? हो गया बच्चों? कितना आंसर है? करेक्ट आंसर इज 4/5। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 4/5। और किसी का आया? देखिए बच्चों, पहले तो आपको थीटा और फाई में रिलेशन ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, वो रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट होगी? आपको पता है कि ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं बच्चों। तो अगर आप थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 ले लेते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो फाई की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखिए, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो आपने क्या करा, इसी चीज को यहां पे पुट कर दिया एट द प्लेस ऑफ फाई। तो बच्चों कॉस फाई की जगह आ गया 90 माइनस थीटा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं होगी, सॉरी, ये होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर पेयर कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं है ये। अब cos 90 माइनस थीटा, बहुत ध्यान से देखना, cos 90 माइनस थीटा विल बिकम साइन थीटा, राइट? क्योंकि आप सबको पता है ये बात कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साइन थीटा अगर आप इस ट्राइंगल में ढूंढेंगे तो बच्चों थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और 90 के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। सो आंसर कितना आ गया, 4/5। एज यू ऑल नो दैट दिस इज P/H। आ गया सबके समझ में? बोलिए बच्चों, ये ट्रिक क्लियर हो गई आप सबको? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, इसमें आपको कॉट थीटा बताना है। इस क्वेश्चन में आपको कॉट थीटा बताना है, कॉट थीटा। जेआरएम स्टूडेंट्स मुझे आज कुछ कम लग रहे हैं इस बैच में। पंकड़ी है, पंकड़ी आर यू देयर?
ओके, मन, हर्षिका, साहिल, ओके। आपके स्कूल्स रीओपन हो गए जीआरएम? कब ओपन होंगे बेटा? कोई ऐसा चैप्टर आप लोगों का चल रहा है जीआरएम में या सेंट फ्रांसिस में जो आपके स्कूल्स में करा दिया गया और हमने अभी तक नहीं कराया है, एक्सेप्ट रियल नंबर? ऐसा कोई चैप्टर है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेंट फ्रांसिस में करा दिया है पर जीआरएम में नहीं कराया ना? ओके, जीआरएम में भी हो गए क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। तो अगर आप कहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी ड्रॉप करके पहले रियल नंबर और क्वाड्रेटिक करा देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत दिनों से हो रही है, लगभग 1 वीक हो चुका है, तो अगर आप कहो तो पहले रियल नंबर और आपका ये करा देते हैं हम क्वाड्रेटिक। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं, बस ये क्वेश्चन कर लें, नहीं तो फिर क्लास ओवर हो जाएगी। ये क्वेश्चन करके फिर डिस्कस कर लेते हैं हमें आगे क्या कराना है, ठीक है बच्चों? सो 3 और 4 से बच्चों 90 से क्या आएगा? 5। बोलो बच्चों, आएगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, 3 4 से क्या आ जाएगा? 5। और 12 और 5 से क्या आ जाएगा? 13। पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है 2 बार, ठीक है? अब कॉट थीटा पूछा है। कॉट थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? अब बेस कितना होगा थीटा के लिए? 12, और परपेंडिकुलर कितना होगा? 13। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12/13। आ रहा है किसी का ये आंसर? बताइए, ये आंसर सही है या गलत है? क्या चीज गलत है बेटा यहां पे? क्या होगा? वेरी गुड, परपेंडिकुलर इज नॉट 13, परपेंडिकुलर इज 5, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, 12/5 होगा ये, ठीक है? आगे समझ में सबके? इज एनी डाउट? बोलिए बच्चों, किसी को डाउट? तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा क्लियर है अच्छे से? एक ही क्वेश्चन और सॉल्व करिए। √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा कितना होगा? ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। a प्लस बी अगर 90 होगा, 10a इज इक्वल्स टू 3/4 होगा, तो कॉट b कितना होगा? ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करिए बच्चों। जल्दी करो बच्चों, तीनों क्वेश्चंस। पहले वाले क्वेश्चन में आप √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा दे रखा है, तो ये साइन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस इधर आ जाएगा और √3 इधर आ जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस बिकम tan थीटा एंड 1/√3।
अब आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 कब होता है, जब ये 10/30 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, यही पूछा था आपसे, पहला क्वेश्चन था छोटा सा, बस इसमें करना क्या था कि कॉस के नीचे कॉस को आना था डिनोमिनेटर में, उधर √3 को उधर शिफ्ट करना था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी थी, और साइन अपॉन कॉस बिकम्स 10। ठीक है, ये आ गया सबको, बोलिए। a प्लस बी इक्वल्स टू 90, कॉट बी पूछा है, तो a की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस बी, राइट। अगर 10a 3/4 है तो 90 माइनस बी अगर आप रख देंगे, 10a इज इक्वल्स टू 3/4। देखते रहिएगा, आपने a की जगह पे क्या पुट कर दिया, 90 माइनस बी, ये अभी भी 3/4 रहेगा, बट एज यू ऑल नो दैट 10 90 माइनस बी इज कॉट बी, सो अगेन द रिजल्ट इज 3/4। बोलिए बच्चों, आ रहा है समझ में सबके? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सिंपली आपने क्या करा, अभी ऐसा क्वेश्चन करा भी था, a की प्लेस पे लिख दिया 90 माइनस बी, और इस a की जगह 90 माइनस बी लिखा, तो ये क्या बन गया, कॉट बी। कॉट बी पूछा गया था, तो ये भी 3/4 ही होगा। बोलो बच्चों, आ गया समझ में? बच्चों, साइन और कॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन और कॉस। इसमें बस मैं आपको ये हिंट दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, कि आपको इसको क्या लिखना है, 90 माइनस, आप इसको लिख दोगे साइन नहीं कॉस। अगर ये सपोज करिए ये पूरा का पूरा थीटा है, एक एंगल है, तो साइन थीटा या साइन एंगल ए अगर होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कॉस 90 माइनस ए। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो अगर साइन दिस एंगल इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल्स टू कॉस 30 माइनस थीटा। कॉस से कॉस हो जाएगा कंपेयर, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। थीटा की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बच्चों, 15 डिग्री। ओके, दी एंड, चैप्टर हो गया आपका फिनिश। और अब नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे या तो रियल नंबर की और या फिर क्वाड्रेटिक की। ठीक है बच्चों, वो हम आपको बता देंगे। अगर ज्यादातर स्कूल्स में रियल नंबर करा दिया गया है तो पहले हम रियल नंबर ही खत्म कराएंगे। छोटा सा टॉपिक है, 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा पूरा, एंड देन वी विल गिव टाइम, टोटली टाइम टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, है बेटा? इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ इस एंगल को कन्वर्ट कर दिया है, साइन एंगल था, साइन ए अगर होगा तो ये cos 90 माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, साइन ए बिकम्स cos 90 माइनस ए। तो यहां पर भी मैंने क्या करा, cos 90 माइनस वो वाला एंगल लिख दिया जो हमारा यहां पर था, और फिर हमने इसको cos के इक्वल करा, cos से cos कंपेयर हो गया और सॉल्व कर दिया। ओके बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर भी अभी भी किसी को अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हो और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, असाइनमेंट से, आर.डी. शर्मा से, और डिफरेंट ऐप से आप क्वेश्चंस इसके फाइंड आउट करके इनको सॉल्व कर सकते हो। बी कॉन्फिडेंट फॉर दिस चैप्टर, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। टिल नाउ, गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।